हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो गया है और मतलब जो मेरे काम थे वो सारे निपट गए हैं। झाड़ू पोछा नहाना और बाल वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं। तो मैं आज बहुत आराम से बैठी हुई हूँ कि आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मतलब काम मैंने सारा निपटा दिया है। और अभी चाय वगैरह नहीं बनाई है, तो बनाऊँगी चाय। तो सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी, क्योंकि सचिन और मैं पीती हूँ चाय, और तो कोई पीता नहीं है चाय। तो अब बनाऊंगी चाय और मतलब जब तक काम नहीं निपट पाता तब तक जैसे सुबह के लिए जैसे मेरा जब तक पोछा और रह जाता है तो बहुत बुरा लगता है। पोछा लग जाता है तो ये लगता है हाँ सारा काम निपट गया, क्योंकि पोछा काफ़ी देर में लगता है और टाइम भी बहुत हो जाता है पोछा लगाते हुए। तो जैसे घर में लगाओ पोछे सारे घर में तो टाइम हो जाता है, तो इस वजह से तो मैं सबसे पहले पोछा का काम निपटाती हूँ। जब पोछा निपट जाता है तब जाके मैं जैसे और काम करती हूँ। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो जैसे मतलब सचिन जाता है जब नहीं लग पाता है, और जब चला जाता है उसके बाद में जैसे फिर लगाती हूँ तो लग जाता है मेरा पोछा। फिर जी अंकुर और पिता जाते हैं, फिर इनके लिए जैसे पराठे वगैरह कुछ भी दो सेक के। तो बस यही सारे काम सुबह के लिए होते हैं। तो बस अब बनाऊंगी चाय गैस में। तो चलो चलते हैं, अब बनाते हैं चाय। तो गैस यहाँ आ गई हूँ, यहाँ बनाने लगी हूँ चाय में। तो चाय बनने रख दी है मैंने और चाय बन रही है। और यहाँ चीनी पत्ती डाल दूँगी और फिर उसके बाद में डाल दूँगी दूध में। तो जब जैसे बच्चे नहीं जाते हैं तो किसी दिन ऐसा होता है जैसे आराम आराम से काम करते रहो, मतलब थोड़ी बहुत आराम भी मिल जाता है। तो जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो कोई आराम नहीं मिलता है, जैसे काम में लगे रहो और बस यही लगता है कि हाँ जल्दी जैसे बनाना है, बच्चे भी जाएंगे स्कूल। तो यहाँ जैसे बच्चे नहीं गए आज स्कूल, तो आज बच्चे घर पर थे। तो जैसे ड्रम में डाले थे जैसे धान वगैरह पड़े हुए थे, तो पता नहीं क्या हो गया, हर साल ख़राब हो जाते हैं गैस। धान गेहूँ हर साल जैसे मामे होते हैं ड्रम में पड़े हुए, तो जैसे उसमें डाल दो तो पता नहीं जिन क्या हो जाता है, तो भसड़ से जाते हैं, कुछ ख़राब से हो जाते हैं। ऐसे गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, धान भी ख़राब हो जाते हैं। तो चावल भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोच रही थी चावल जैसे मतलब कुटवा लाएंगे सेलर पर। तो यहाँ डाले हैं सूखने के लिए, तो ये धान है थोड़े ख़राब से हो गए हैं। तो जैसे जब चावल लाए थे कुटवा कर तो चावल तो ठीक निकले थे, और लेकिन ऊपर से पता नहीं कैसे हो गए थे धान। तो कुल सारे धान थे तो मतलब ख़राब से हो गए हैं। तो इनके लिए जैसे मतलब खाने में तो चावल जब कुटवाए थे तो सही लग रहे थे, लेकिन जो जितने साफ़ होते हैं चावल उस तरीके से नहीं थे, साफ़ नहीं थे ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा मतलब पीलापन सा आ गया था चावलों में। तो बस पता नहीं हर साल बस यही दिक्कत हो जाती है। जैसे चावल जैसे धान है, धान भी ख़राब हो जाते हैं और गेहूँ भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे परे भी होते हैं ड्रम में, तो पता नहीं क्या हो जाता है। और जैसे सब जने बताते हैं तो कई वैसे हर साल मतलब जैसे कई दिन के बाद डालो, जैसे कोई गर्म भी अनाज नहीं डालते हैं, जैसे धान है गेहूँ है कई दिन के बाद डालते हैं तब भी ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ जैसे उनके डालने के बाद में सूखने के बाद में आ गई थी, जैसे सूखने डाल आई थी मैं। तो यहाँ जैसे बर्तन हुए पड़े हुए थे चाय नाश्ते के, तो वो बर्तन साफ़ किए हैं मैंने। तो आज ज़्यादा जैसे मतलब कोई जब बच्चे घर पे होते हैं तो ज़्यादा बनने को जैसे ज़्यादा वो नहीं होता है, तो आज कुछ बनाया भी नहीं था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी आज मैं। तो खिचड़ी बनाऊँगी मैं दाल की। तो आज मेरा मन कर रहा था मैं दाल की खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि मुझे दाल की अच्छी लगती है इतनी ज़्यादा, मतलब जो पीला वाला पुलाव होता है वो कम अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ बस दाल वगैरह जैसे, और आजकल दाल भी आती है जैसे मूल की दाल लो, तो जैसे कभी कभार कंकड़ वगैरह निकल आते हैं, तो वही बीन रही थी, तो मैं अलग बीन रही थी थाली में करके। तो इसे अलग बीन और चावलन में जैसे मिला लो पहले, फिर उसके बाद में बीनो, तो जैसे दिखता ज़्यादा मतलब दिखता नहीं है सही से, कंकर वगैरह बहुत बहुत महीन कंकर होते हैं। तो यहाँ नमक डाल और ऐसे सादा तरीके से मैं ये वाली जैसे खिचड़ी है बनाती हूँ। तो जैसे उड़द की दाल वगैरह डालकर और चावल तो अच्छी लगती है। और यहाँ ज़्यादातर जैसे मिर्च होती है तेल में भूंज कर बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये लाल मिर्चें जैसे तेल में भूंज कर और जैसे वहाँ में खिचड़ी में डाल के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी घी से नहीं लगती, इतनी अच्छी मिर्च से लगती है खाने में। तो यहाँ खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है और दही भी रख लिया है मैंने, और ऊपर से ये मिर्चें डालूँगी तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब जब जैसे कभी भी बनाओ दाल की खिचड़ी तो बच्चे यही बोलते हैं कि मम्मी मिर्च भूंज लेना, कि मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ बस मिर्च वगैरह मैंने भूंज ली थी और गरम तेल कर लिया था। तो गरम वैसे मिर्च हो तेल वगैरह डाल के गरम खिचड़ी हो तो बहुत अच्छी लगती है चटनी के साथ में। तो यहाँ दूध भी रख दिया था मैंने उबलने के लिए।
तो दूध भी मेरा उबल जाएगा। तो फिर यहाँ खाना उना खाने के बाद में काफ़ी देर मैंने थोड़ी बहुत देर आराम किया था, करीब आधा 1 घंटा आराम किया था। फिर उसके बाद में जैसे बिंडू, कई दिन हो गए थे बिंडू, जैसे बिंडू हैं और ये मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी शीशा वगैरह। तो ये बिंडू पे जैसे शीशा लगे हुए हैं इनके दरवाजे पे, खिड़कियों पे, तो बस ये सफ़ा करो सब, तो काफ़ी टाइम हो जाता है साफ़ करने में और बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि सारे जैसे, और जिनके ये बिंडू हैं ये बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं होते हैं, कि इनमें जैसे बहुत घनी डिजाइन है इनकी लगी हुई, तो इनमें जैसे हाथ जल्दी नहीं जाता है। और जैसे हाथ बहुत वासे हिसाब से बहुत साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हाथ कट भी जाता है इससे, तो बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ करने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा बिंडुओं को। और मैंने जैसे नीचे से नहीं आते हैं, ऐसे कुर्सी वगैरह पे चढ़ के तब करती हूँ, जैसे ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है ऐसे, तो कुर्सी रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में साफ़ करती हूँ। तो बिंडू भी जैसे कई दिन हो गए थे तो साफ़ नहीं कर पाई थी, तो ये बिंडू भी साफ़ हो जाएंगे मेरी। और जैसे उसके बाद में फिर मैंने जैसे दरवाजे ये भी साफ़ किए थे गैस, तो दरवाजे वगैरह आज साफ़ करे हैं मैंने। क्यों, अब बिंडू में जैसे जल्दी नहीं कर पाती हूँ मैं, ऐसे 4-5 दिन में, 5-6 दिन में साफ़ करती हूँ। और जैसे डेली नहीं कर पाती हूँ रोज़ रोज़ साफ़ में, क्योंकि टाइम लगता है इनमें साफ़ करने में, बहुत टाइम में होते हैं साफ़ ये। तो यहाँ जैसे बिंडू वगैरह, दरवाजे वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि चावल जैसे ख़त्म हो गए हैं तो धान लाएंगे कुटवा कर। तो यहाँ जैसे सूख गए थे, तो सचिन और मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर, जैसे कट्टे में भर के रखूँगी इनके लिए। तो फिर अंकुर के पापा इनके लिए जैसे कुटवा के लाएंगे। तो सूख गए थे अच्छे से खूब, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी। तो अब भी धूप थी, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, जैसे मतलब धान भरते हुए। और पता नहीं धानों में बहुत ज़्यादा घुन वगैरह हो गए थे, जैसे घुन थे जैसे हल्के हल्के। तो जैसे धूप में पड़ने के बाद में फिर वो भी नहीं रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, ऐसे थोड़े बहुत थे, तो वो भी ख़त्म हो गए थे घुन वगैरह। मतलब धान ख़राब हो जाते हैं हर साल, बस पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ जैसे सचिन ने और मैंने जैसे कट्टे में भर के रख दिए थे। तो कपड़े भी पड़े थे तो सूख गए थे, तो मैं सोच रही थी कपड़े भी उतार के ले चलती हूँ, बार बार आना पड़ेगा ऊपर। तो कपड़े भी मैंने उठा लिए थे सब। और यहाँ जैसे सचिन है जैसे कट्टा पकड़ रहा है, मैं परात से भर भर के कर रही हूँ। तो यहाँ जैसे बहुत 2 कट्टे धान थे, डाले थे मैंने सूखने के लिए। तो जैसे चावल आ जाते हैं तो काफ़ी दिन के लिए हो जाते हैं 2 कट्टे धानों के। और अब तो जैसे मतलब नए धान आ जाएंगे थोड़े बहुत दिन में, तो बस यहाँ भर दूँगी। और कपड़े भी सूख गए थे उसके बाद में। तो यहाँ जैसे पाल किए तय बना के रख देती हूँ इसके लिए। तो
तो यहाँ जैसे बहुत सी जगह पल्ली भी बोलती हैं, पाल भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पाल बोलते हैं। इसके लिए तो मैं जैसे मेरे यहाँ बोला जाता है वो उसी तरीके से बता रही हूँ। तो इसके लिए मतलब तय बना के रख दूँगी। तो इसी तरीके से रख देती हूँ तय बना के। जैसे कभी कभार कोई चीज़ सूखने डालो तो डाल दूँ। तो ये जैसे मैंने मोल मंगाया था, तो यहाँ कपड़े भी सूख गए, तो कपड़े भी उतार के ले जाऊँगी मैं। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगा। बाय गाइस।